हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने जा रहे हैं आपकी सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। एंड सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है बुक की उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन योर ओन वर्ड्स two or more sentences of what you understand by the word marginalization। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि कुछ 2 या 3 सेंटेंस में हमें बताना है कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। अब ऑब्वियसली मार्जिनलाइजेशन का क्या अर्थ होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को बिल्कुल अलग नजर से देखना, उसको उसके राइट से वंचित रखना और एक मार्जिनलाइजेशन यानी कि उसकी तरफ एक मार्जिन बना देना जिससे वो बाकी दुनिया से थोड़ा अलग लगे। सो दिस विल बी योर आंसर। तो कैसे लिखेंगे इसे दोस्तों? लिखेंगे आंसर देखिए, मार्जिनलाइजेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू ए लोअर सोशल स्टैंडिंग। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ये एक तरीके का सोशल प्रोसेस है, यानी कि सोशल यानी कि लोगों द्वारा ही करा जाता है। समझ लीजिए मैं अलग एक जगह से आ रही हूँ, समझ लीजिए मैं झारखंड से आ रही हूँ, एक अलग बहुत अलग ट्राइब है मेरा, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं दिल्ली में आऊं तो बाकी लोग मुझे सोशली मार्जिनलाइज कर देंगे, यानी कि अलग करके अलग नजर से देखेंगे, मुझे मेरे राइट से वंचित रखेंगे, मुझे कुछ खरीदने नहीं देंगे क्योंकि मैं अलग जगह से आई हूँ। तो सोशली सबसे पहले तो ये सोशली मार्जिनलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, फिर इकोनॉमिकली भी हो जाता है। ठीक है, सो मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि किसी को बहुत ज्यादा लो दिखाना, सोशल स्टैंडिंग उसकी काफी लो दिखाना कि तुम हो ही नहीं कुछ। ठीक है, फिर क्या है, मार्जिनलाइजेशन इन्वॉल्व पीपल नॉट गेटिंग इम्पोर्टेंस एंड ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई इम्पोर्टेंस ही ना देना इंसान को, उसको बहुत ही ज्यादा अलग रखना। सो वी आर इन दिस टुगेदर यार, कि क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं पूरे के पूरे, लाइक हमारे इंडिया में इतने सारे धर्म, वे सो डिस्टिंक्ट, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े वंचित रह जाते हैं, जिनको मार्जिनलाइज देखा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? किसी को भी बिल्कुल ही ज्यादा अलग एक अलग तरीके की ट्रीटिंग नहीं देनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग विल बी ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 वाला देख लेते हैं भाई। लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें 2 रीजन देने हैं, हमें 2 व्याख्या देने हैं कि आदिवासीज ही ऐसे क्यों हैं जो उन्हीं को सबसे ज्यादा हम मार्जिनलाइज कर दे रहे हैं, यानी कि वो ही सबसे ज्यादा तादाद में ही मार्जिनलाइज क्यों हो रहे हैं हमारे आदिवासी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आदिवासीज आर portrayed negatively as exotic, primitive and backward। तो बेसिकली क्या है ना, आदिवासी ही इतने इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्यों माने जाते हैं और उन्हें कर क्यों दिया जाता है वंचित? क्योंकि उनको माना जाता है एक अलग से एक स्टीरियोटिपिकल सोच बना ली है कुछ लोगों ने कि वो लोग जंगली हैं और वो लोग काफी ज्यादा अलग कपड़े पहनते हैं, अलग उनका मिजाज, अपने सांप वाप खाते हैं, अलग रहते हैं, इनसे अलग ही रहना चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी इनको प्राप्ति का अधिकार नहीं है। तो बेसिकली कुछ लोग हैं, ऐसे सबकी सोच नहीं होती है, कुछ लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि आदिवासी को किसी भी राइट का हक नहीं है और उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, people and are represented through colorful costumes and headgears। तो बेसिकली उनको यही माना जाता है कि इनमें खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं माने जाते हैं, एक हेडगियर पहन लेते हैं, काफी ज्यादा अतरंगी कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जंगली लगते हैं। तो ये सब सोच एक तरीके की पनपती है लोगों में। दिस हैज लेड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द मॉडर्न इंडिया। तो यही एक रीजन है जो मार्जिनलाइज कर रहा है उन लोगों को इंक्रीजिंगली। लोग आदिवासियों को इंसान न समझ के कुछ और ही समझेंगे तो उनको मार्जिनलाइज ही लगेगा ना कि यार हमें तो कुछ और ही समझा जा रहा है, वी आर सो डिफरेंट। और उनका एक तरीके का अंदर का उनका आत्मशक्ति भी ये चीज खत्म करेगा। समझ लीजिए मैं एक अलग बहुत डिस्टिंक्ट जगह से आती हूँ, मेरे कपड़े काफी ज्यादा अलग है, मैं नेचर से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बाकी लोग वो चीज नहीं समझ रहे, मॉडर्न लोग नहीं समझ रहे और मुझे अलग नजर से देख रहे हैं और मुझे कुछ खरीदने नहीं दे रहे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और एक अलग तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। सो ये चीज तो गलत होगी। इसीलिए आदिवासी इसके साथ ही सबसे ज्यादा होता है
क्योंकि आदिवासी को कुछ इस तरीके से माना जाता है कि वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा जंगली माने जाते हैं, लेकिन ये तो ट्रू नहीं है। मैं आपको कुछ ट्राइब्स को दिखाने वाली हूँ जो इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा भारत आज इतना ज्यादा डिस्टिंक्ट लगता है, अलग कल्चर लगता है। ठीक है, सो ट्राइब्स ऑफ लद्दाख, देखिए लद्दाख के कुछ ट्राइब आप जानते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, नॉर्दर्न पार्ट इंडिया के पास है। सो लद्दाख देखिए कुछ खूबसूरत सी महिला है जो लद्दाख से है। ये एक ट्राइबल पीपल की फोटो है। ट्राइबल लोग को देखते ही या फिर आपको मैं बोलूंगी ट्राइबल लोग के बारे में सोचिए तो आप भी शायद कहीं ना कहीं एक दिमाग में छवि बनाएंगे, कुछ इस तरीके की छवि आप भी बनाएंगे। लेकिन ट्राइब्स बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अलग उनका कल्चर है जो हमारे शायद इन आंखों से परे है। ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक कल्चर है। ये देखिए ट्राइब ऑफ सेवन सिस्टर्स क्यों डाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न का फोटो है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इतनी खूबसूरत सी महिलाएं रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं, इनके अलग ही एक अटायर रहता है और यही हमारे भारत को डिस्टिंक्ट बनाता है। ये हमारा राजस्थान का ट्राइब आ जाता है जिसको आपने डांस करते हुए बहुत स्पेशल ओकेजन्स में देखा ही होगा। कुछ इस तरीके की लाइक डांस करते हैं थाली पे मटका रख के, दैट इज रियली डिफिकल्ट टू डू, राइट, बट दीज लेडीज डू इट रियली स्मूथली, बहुत अच्छी तरह करती हैं ये। एंड ये भी एक ट्राइब से ही बिलोंग करती है, नॉर्मली दे आर डिस्टिंक्ट ट्राइबल पीपल। ठीक है, सो बेसिकली आपको मैंने अपने तरफ से थोड़ी बहुत ट्राइब्स की फोटो दिखाई, बिकॉज ट्राइबल पीपल अलग ही होते हैं, हम हमारी नजर से काफी परे रहते हैं, नेचर से बिलोंग करते हैं, नेचर प्रकृति माँ से जुड़े रहते हैं। उनके कपड़े हमारी तरह सिंथेटिक नायलॉन के नहीं बने रहते बल्कि वो नेचर से जुड़े रहते हैं, तभी तो इतने ज्यादा बरस वो जीते हैं। मतलब वो वेल बीइंग और हेल्थ में बहुत बिलोंग करते हैं, हेल्थ इन सब में बहुत मानते हैं और पेड़ों की भी बहुत पूजा करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। चलिए, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी एट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे पूछा गया है कि एक रीजन बताना है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप है इनको प्रोटेक्ट क्यों करता है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो बेसिकली बात यही आ जाती है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होती है वो छोटी होती है भाई नंबर में, मेजॉरिटी ग्रुप्स बड़ी होती हैं। अब मैं किसी धर्म को नहीं लेके आना चाहती, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए पारसी है, पारसी लोग कम है, जो नंबर है उनमें कम है, और अगर आप हिंदूज को लो तो हिंदू बहुत ज्यादा है नंबर में। ठीक है, सो बेसिकली पारसी कम है, हिंदू कम है, पारसी हिंदू ज्यादा है। पारसी हो गए माइनॉरिटी एंड हिंदू हो गए मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी क्या करती है ना, मेजॉरिटी शायद अपनी पावर या अपने नंबर का मिसयूज करके उस छोटी माइनॉरिटी ग्रुप को दबाने की कोशिश कर सकती है। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, सो कोई भी इंसान लाइक जिसमें थोड़ा लो स्टेटस होगा, थोड़ा लोग होंगे, उसमें कम लोग होंगे, तो ऑब्वियसली पावर भी ज्यादा नहीं होगी उनमें, तो इसीलिए मेजॉरिटी द्वारा वो डोमिनेटेड हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बचाता है, उन्हें सिक्योर सेफगार्ड करके रखता है। दिस इज द प्रॉपर रीजन। ठीक है, सो आंसर कहते हैं, आंसर देखते हैं, सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी against the possibilities of being culturally dominated by the majority and being marginalized. Obviously नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई कम नंबर के कम्युनिटी है लोग हैं तो उनको तो यार बाकी लोग डोमिनेट कर सकते हैं ना, कल्चरली उनका धर्म तोड़ सकते हैं, उनको ट्रेडिशनली दबा सकते हैं, हर तरीके से दबा सकते हैं। जिन लोगों के पास पावर होती है वो उनका मिसयूज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसा हो सकता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक तरीके से नजरअंदाज नहीं करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो ये है कि हमें माइनॉरिटी के बारे में बताना है कि इस टर्म के बारे में आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि आपको माइनॉरिटी का सेक्शन हम रीरीड करेंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दे रखे हैं वो माइनॉरिटी सेक्शन के लिए क्या राइट है। ठीक है, वैसे तो राइट सबके लिए सेम है, हमें बताना है कि कौन से राइट की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली small in a relation to the rest of the
पॉपुलेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे क्या दे रखा है कि माइनॉरिटी किसे बोला जाता है, एक मोस्ट कॉमनली एक तरीके का इसको रेफर कैसे करेंगे, एक तरीके का ग्रुप जो न्यूमेरिकली यानी कि गिनती में थोड़ा कम हो उसको हम माइनॉरिटी कह देंगे। आप इंडिया में ले लीजिए, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में है, पारसी माइनॉरिटी में है, हिंदूज मेजॉरिटी में है, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, बंगालीज मेजॉरिटी में है, पंजाबीज मेजॉरिटी में। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स काफी कम है, ट्राइबल ग्रुप्स भी माइनॉरिटी में आते हैं विद 9% या 8% पॉपुलेशन। तो बेसिकली दीज आर माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड दीज आर मेजॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि न्यूमेरिकली जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो छोटा होता है न्यूमेरिकली, उसको हम बोल देते हैं माइनॉरिटी। अब कौन से सेक्शन की बात हो रही है, कौन से राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, वेयर दे शुड नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे ये बोला है कि उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है जिसको वो यूज कर सकते हैं और किसी भी तरीके का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन दावा करती है और सेफगार्ड करके रखती है। ये वाली फोटो देखिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे थोड़े गोरे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लोगों को दिखाया जा रहा है और ये जो इंसान है ये है ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे दिख जाता है कि एक माइनॉरिटी है, इन सबके बीच में एक माइनॉरिटी माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए गुजरात में जाएंगे सारे के सारे गुजराती भरे होंगे, लेकिन अगर मैं वहां पे जाऊंगी, समझ लीजिए मैं पंजाबी, तो आई विल फील माइनॉरिटी, क्योंकि मैं वहां पे अकेली अपने कम्युनिटी से आई हूँ। तो ये भी एक तरीके से ये है कि सारे व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये अफ्रीका से है, ये सारे व्हाइट है अमेरिका से है, तो ये यहाँ पे माइनॉरिटी माना गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस पोर्शन विल बी मेजॉरिटी एंड दिस पोर्शन गाइस आई नो आपको पता चल ही गया है माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है माइनॉरिटी एंड ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा मेजॉरिटी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू अग्री with the statement that economic and social marginalization are interlinked? Why? तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या आप अग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से कि इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन दोनों साथ में कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं? क्यों? तो मैं आपको पहले बता दूं इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। समझ लीजिए जैसे आपका ये जो चैप्टर था इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा कार्टून था जिसके अंदर एक दादाजी होते हैं, उसकी पोती से वो बात कर रहे होते हैं। तो उधर क्या होता है, वो लोग भी आदिवासी होते हैं, राइट। तो जब आदिवासी को अपने गाँव और घरों से हटा दिया गया तो वहां पे वो लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे में खेती का काम होता है उनका और बहुत सारे काम होते हैं, तो वो काम उनसे छूट गए क्योंकि वो वहां से शिफ्ट हो गए। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिकली घाटा हुआ, यानी कि पैसों के तरफ से घाटा हुआ। उनका काम छूटा तो काम से तो पैसे मिलते हैं, पैसों से घाटा हुआ, इसे बोलेंगे इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। और सोशली क्या बोलेंगे, सोशली बोलेंगे समझ लीजिए एक जगह है, ऑब्वियसली वो जहाँ रह रहे थे आदिवासी फॉरेस्ट्री जगह पे रह रहे थे, वहां से उनका सर्वाइवल निकलता है। तो बेसिकली वहां पे उनका ट्रेडिशन रहता था, उनके मंदिर रहते थे, उनके पेड़ों की पूजा होती थी। अब कंस्ट्रक्शन से सारी चीजों को हटा दिया गया तो उनका क्या गया, उनका सारा ट्रेडिशनल धर्म वर्म सब तबाह हो गया, वो हो गया सोशली मार्जिनलाइज्ड। सोशली मतलब कि सोशल कल्चर और ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या ये दोनों इंटरलिंक्ड है, यस ये इंटरलिंक्ड है। अगर एक इंसान को एक जगह से हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो उसका धर्म, ट्रेडिशन, पैसा सब कुछ ही चला जाएगा, राइट। सो दिस इज इंटरलिंक्ड। आंसर क्या है, यस इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन इज इंटरलिंक्ड। पहले आप ये बताएंगे बोल के कि हाँ ये इंटरलिंक्ड है, उसके बाद आप इसका रीजन बताएंगे कि व्हाई। तो देखिए, when Adivasis were displaced from their lands, they lost much more than a source of income. They lost their traditions and customs, a way of living and being. Destruction in one sphere impacts the other. साधारण सी बात है कि उनका ट्रेडिशन भी खो दिया उन्होंने। जब एक इंसान को जगह से अलग कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उसे वहां से निकाल दिया जाता है, तो उसका धर्म, ट्रेडिशन, कल्चर भी जाता है, साथ ही साथ पैसा भी वहां से चला जाता है,
क्योंकि समझ लीजिए अगर मैं यूपी में रह रही हूँ, यूपी में वैशाली में रह रही हूँ, तो वैशाली में मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, वहां पे मेरा ऑफिस है, वहां से मुझे हटा दिया जाएगा तो मेरे को घर भी छोड़ना पड़ेगा, प्लस मेरी जॉब भी मेरे हाथ से जाएगी। तो इससे तो मुझे सोशली, कल्चरली हर तरीके से वहां पे प्रभाव पड़ा ना, ठीक है। मेरा वहां पे एक मंदिर भी था, मैं वहां से ट्रेडिशनली अटैच थी, तो हर तरीके से मेरे को प्रभाव पड़ा और मेरा ही सब कुछ लॉस्ट, मैं सारी चीजें मैंने खो दी। बेसिकली सबसे ज्यादा घाटा तो आदिवासी को और उन बेचारे मार्जिनलाइज माइनॉरिटी ग्रुप्स को हुआ जिन्हें कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए वहां से भगा दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज इकोनॉमिकली, यानी कि उनका पैसे से बहुत नुकसान हुआ था, बेचारे को दर बदर भटकना पड़ा था, छोटे छोटे काम पकड़ने पड़े थे जो उन्हें कभी आते भी नहीं थे, सीखना पड़ा फॉर देयर सर्वाइवल। एंड सोशली यानी कि उनका धर्म, ट्रेडिशन, उनके त्योहार वो मना नहीं पाए ऑब्वियसली। सो दिस वाज रियली ट्रैजिक एंड ड्रास्टिक। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक काम करिएगा, जैसे मैंने एक फन आइडिया है मेरे दिमाग में, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप उसी वक्त पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद उसके बाद आप आंसर देने का ट्राई करिए एंड देन आप अपना आंसर सुन लीजिए एंड देन वीडियो को प्ले करिए एंड मेरा आंसर सुनिए, फिर आप देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से कितना मैच कर रहा है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, आप कितना ज्यादा सही लिख रहे हैं, कितना ज्यादा गलत लिख रहे हैं। एंड मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। सो फिर से मिलेंगे अनदर वीडियो और क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।